क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की कीमत सिर्फ 5,000 से 50,000 है? जी हाँ। दिल्ली में 2023 की एक जांच में पता चला कि 38% से ज्यादा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बिना किसी वेरिफिकेशन के जारी किए गए थे। एक मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट पाने वाला स्टूडेंट जिसके पिता का बिजनेस सालाना 20 लाख टर्नओवर देता है, वो ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत एडमिशन मिल जाता है। लेकिन उसके दस्तावेज दिखाते हैं कि उसके फैमिली की इनकम सिर्फ और सिर्फ 7.5 लाख है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि भारत में आरक्षण की सीमा, जो कि 1992 में 50% तय की गई थी, आज वही जो प्रतिशत है 59.5 हो चुकी है। और ये सब हुआ ईडब्ल्यूएस कोटे की वजह से, जिसे गरीबों के लिए लाया गया था, लेकिन जिसे अब चालाकी से अमीर लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कोटा की, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो गरीबी को खत्म करने की वादा करती है, लेकिन क्या यह सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम बनकर रह गई? ये कहानी शुरू होती है 1992 से और ले जाती हमें आज के फेक सर्टिफिकेट स्कैम तक। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी सच्चाई के लिए जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। साल 1992, दिनांक 16 नवंबर, भारत का सुप्रीम कोर्ट एक ऐतिहासिक फैसला सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों ने मिलकर और 6 जजों की कमेटी ने मिलकर यह फैसला लिया कि कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकते। इस केस ने भारत के रिजर्वेशन सिस्टम को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और दूसरी बात, आरक्षण का आधार सिर्फ सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस होगा, इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस नहीं। मतलब साफ है, सिर्फ गरीब होने की वजह से आपको रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। ये फैसला एक दीवार बन गया। 50% का सीमा SC, ST, OBC के लिए थी, जिसमें 15% SC, 7.5% ST, 27% OBC। जनरल कैटेगरी के लोग चाहे कितने भी गरीब हो, इस सिस्टम से बाहर थे। लेकिन यहीं से शुरू हुई एक नई जंग, एक नई मांग। जनरल कैटेगरी के गरीबों के लिए भी कुछ होना चाहिए। सवाल ये था, क्या गरीबी कास्ट से ऊपर नहीं होती? अगर एक जनरल कैटेगरी का व्यक्ति गरीब है और उसे क्यों नहीं मदद मिलनी चाहिए? ये सवाल 90 के दशक में गूंजने लगा, खासकर अपर कास्ट कम्युनिटीज में। लेकिन उस वक्त कोई सुनने वाला नहीं था। फिर आया साल 2018। देश में ऐसी सियासी की गर्मी चरम पर था, जो कि 2019 के जनरल इलेक्शन के नजदीक थे। और एक बात साफ थी, अर्बन अपर कास्ट यूथ, जो खासकर जेई, नेट, यूपीएससी जैसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे और वो गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा नाराज थे। उन्हें लगता था कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन उनके मौके छीन ले रही है। जैसे बीजेपी जो उस वक्त सत्ता में थी, उस नाराजगी को भांप चुकी थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। और फिर जनवरी 2019 में एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने सबको चौंका दिया। 7 जनवरी संसद में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पेश किया गया। सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में 9 जनवरी को यह बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया। लोकसभा में 323 वोट उनके पक्ष में आए, सिर्फ 3 खिलाफ। राज्यसभा में 165 उनके पक्ष में और 7 खिलाफ। इतनी तेजी से भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री कम ही देखा गया। दिनांक जनवरी 12, 2019 को राष्ट्रपति ने इस ऐतिहासिक अमेंडमेंट को मंजूरी भी दी थी। और इसके साथ ही संविधान में 2 नए आर्टिकल जोड़े गए, आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6). इनसे जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन मिल गया। लेकिन यह रिजर्वेशन किसके लिए था? फर्स्ट, आपके फैमिली इनकम 8 लाख प्रति साल से कम होनी चाहिए। सेकेंड, आपके पास 5 एकड़ से ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड नहीं होनी चाहिए। तीसरा, आपका घर 1000 स्क्वायर फीट से छोटा होना चाहिए। और फोर्थ, सबसे जरूरी बात, आप SC, ST और OBC कैटेगरी में नहीं होने चाहिए। और ये आखिरी शर्त सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी। अगर एक SC या ST व्यक्ति जिनकी इनकम 8 लाख से कम है, तो उसे EWS कोटा क्यों नहीं मिल सकता? ये सवाल बाद में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। लेकिन उससे पहले
और सवाल था, क्या ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल है? ईडब्ल्यूएस कोटा ने 50% की उस पवित्र सीमा को तोड़ दिया जिसे इंदिरा सानवे ने तय किया था। अब टोटल रिजर्वेशन 59.5% हो चुका। 15% एससी, 7.5% एसटी, 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस। क्रिटिक्स ने कहा यह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ता है। आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी की बात करता है उसका उल्लंघन है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इकोनॉमिक बैकवर्डनेस अकेले रिजर्वेशन का आधार हो सकता है? 2019 से 2021 तक ईडब्ल्यूएस कोटा के खिलाफ 40 से ज्यादा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए और फिर 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 5 जजों की बेंच में 3-2 के बहुमत में ईडब्ल्यूएस कोटा को वैलिड करार दिया गया। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा इकोनॉमिकल क्राइटेरिया रिजर्वेशन को आधार हो सकता है, मतलब 50% की मांग एब्सोल्यूट नहीं है, इसे स्पेशल केसेस में तोड़ा जा सकता है। दूसरा, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बाहर रखना डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है क्योंकि उसके पास पहले से ही कास्ट बेस्ड कोटा है। लेकिन 2 जजों, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस यू ललित ने डिसेंट किया और उनका कहना था ईडब्ल्यूएस कोटा इक्वलिटी के सिद्धांत को तोड़ता है। दूसरी बात, एससी, एसटी, ओबीसी को बाहर रखना अनफेयर है, खासकर जब वो इकोनॉमिकल पुअर हों। 50% की सीमा संविधान का हिस्सा है, इसे तोड़ना बेसिक स्ट्रक्चर का वॉल्यूशन है। ये फैसला कंट्रोवर्शियल था, लेकिन ईडब्ल्यूएस कोटा अब कानूनी रूप से लागू हो चुका था। जेई, नीट, यूपीएससी और एसएससी हर बड़ी एग्जाम और सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में 10% सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व थी। लेकिन अब एक नई व्यवस्था सामने आई, ईडब्ल्यूएस कोटा का मिसयूज। सपना था कि ईडब्ल्यूएस कोटा गरीब जनरल कैटेगरी के लोगों को मौका देगा, लेकिन हकीकत ये कोटा अब एक स्कैम बन चुका है। 2023 में दिल्ली के एक आरटीआई से पता चला कि 38% से ज्यादा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बिना किसी प्रॉपर वेरिफिकेशन के जारी किए गए। मध्य प्रदेश में एक स्टिंग ऑपरेशन में एक रेवेन्यू ऑफिसर ने खुलेआम कहा 10,000 दो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तैयार। लोग ईडब्ल्यूएस कोटा को कैसे चीट कर रहे हैं? 3 मेन तरीके। पहला, फेक इनकम डिक्लेरेशन। लोग अपनी इनकम को कम दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर एक कपल जो सालाना 12 लाख कमाता है, वाइफ 10 महीने के लिए नो सैलरी दिखाती है और फैमिली इनकम 7.5 लाख दिखती है। ईडब्ल्यूएस एलिजिबल। एडमिशन मिलने के बाद साली फिर शुरू। दूसरा, एसेट मैनिपुलेशन। लोग अपनी प्रॉपर्टी जैसे लैंड या फ्लैट या रिलेटिव्स के नाम ट्रांसफर कर देते हैं। एक केस में एक व्यक्ति ने 6 एकड़ लैंड को 3 हिस्से में बांटकर अलग अलग रिलेटिव्स के नाम कर दिया और खुद को ईडब्ल्यूएस एलिजिबल दिखाया। तीसरा, बोगस सर्टिफिकेट। ब्रोकर और करप्ट ऑफिशियल्स मिलकर फेक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाते हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में उत्तर प्रदेश में 15% से ज्यादा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट पाए गए। एक रियल लाइफ एग्जांपल, 2023 में एक नीट कैंडिडेट जिसके पिता एक ज्वेलर थे, सालाना इनकम 25 लाख कमाते थे, एक ईडब्ल्यूएस कोटा में एमबीबीएस सीट हासिल की। कैसे? उनके अकाउंटेंट ने प्रॉफिट को मैनिपुलेट करके इनकम 7 लाख दिखाई और प्रॉपर्टी वो सब पिता और के भाई के नाम थी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सरकारी सर्वे में पाया गया कि 31% से ज्यादा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होल्डर्स के पास 1000 स्क्वायर फीट से बड़ा घर था। फिर वो कोटा कैसे ले रहे थे? सवाल ये है, असली गरीब है कहाँ? असली गरीब कहाँ है? अब सबसे बड़ा सवाल, ईडब्ल्यूएस कोटा को क्यों बनाया गया? क्या ये वाकई गरीबों के लिए था या ये सिर्फ था एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक? 2019 में इलेक्शन से ठीक पहले ईडब्ल्यूएस को लाना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। रिपोर्ट बताती है कि अर्बन अपर कास्ट यूथ जो बीजेपी का कोर वोटर बेस थे, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन से फ्रस्ट्रेटेड थे। ईडब्ल्यूएस कोटा उनके लिए एक कंसोलेशन प्राइज था। लेकिन सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी हर बड़ी पार्टी ने ईडब्ल्यूएस का समर्थन किया। क्यों? क्योंकि कोई भी अपर कास्ट वोटर्स को नाराज नहीं करना चाहता था। एक थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के इलेक्शंस में 60% से ज्यादा अर्बन जनरल कैटेगरी वोटर्स ने ईडब्ल्यूएस कोटा को पॉजिटिव स्टेप माना। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है ये सोशल जस्टिस नहीं है,
वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी। ईडब्ल्यूएस ने जनरल कैटेगरी को एक नया रिजर्व स्टेटस दे दिया, लेकिन एससी, एसटी और ओबीसी के गरीब को इससे बाहर रखना, एक ऐसे एससी की इनकम जो 6 लाख है, तो उसे ईडब्ल्यूएस क्यों नहीं मिलता? क्या ये इक्वलिटी को नहीं तोड़ता? तो ईडब्ल्यूएस कोटा का फ्यूचर क्या है? स्कैम से बचाना है तो हमें क्या चाहिए? पहला, मैंडेटरी इनकम टैक्स फाइलिंग और ईडब्ल्यूएस एप्लीकेंट्स, आधार लिंक्ड एसेट वेरिफिकेशन, सेंट्रलाइज्ड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पोर्टल्स जैसे पासपोर्ट सेवा, स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज, फेक सर्टिफिकेट पकड़े जाने पर एडमिशन कैंसिल, जॉब टर्मिनेशन और 5 साल का बैन। 2024 में एक पायलट प्रोजेक्ट में गुजरात ने आधार बेस्ड ईडब्ल्यूएस वेरिफिकेशन शुरू किया। नतीजा 25% से ज्यादा एप्लीकेंट्स रिजेक्शन हुई क्योंकि लोग फेक डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल कर रहे थे, और ये पूरे देश में लागू हो तो शायद ईडब्ल्यूएस की असली मकसद पूरा हो सके। अंत में एक सवाल आपके लिए, ईडब्ल्यूएस कोटा गरीबी के लिए बना था या सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए? अब अमीर लोग फेक सर्टिफिकेट से गरीबों की सीटें छीन रहे हैं, और क्या ये सिस्टम वाकई जस्टिस दे रहा है, और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम है, या जहां असली हारे हुए हैं जो सचमुच गरीब है? नीचे कमेंट करें आप ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में क्या सोचते हैं, और क्या बंद होना चाहिए या रिफॉर्म करके सही किया जाना चाहिए? अगर आपको ये सच जानना पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगली बार हम बात करेंगे एक ऐसे बड़े स्कैम की जो भारत के रिजर्वेशन सिस्टम को खोखला कर रहा है।